हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के डाउट्स के बारे में। यहाँ की जो भी आपके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है 14 जनवरी से अक्टूबर वाले बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हैं, तो बहुत सारे बच्चों को उसमें बहुत सारे डाउट हैं, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। कुछ बच्चों को तो मतलब यही नहीं पता कि उनका हॉल टिकट डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रहा, या कुछ बच्चों को ये नहीं पता फाइल बनानी भी है नहीं बनानी, अगर बनानी है तो कैसे बनानी है, या कुछ बच्चों के डाउट्स ये थे कि एग्जाम सेंटर जो है हमारा स्टडी सेंटर से चेंज हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस तरह के जो भी आपके डाउट्स हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके जो भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स इस एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने काफी सारे डाउट यहाँ पर सामने आपके लिख भी रखे हैं, तो कुछ ये डाउट, इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सारे के सारे मैं भी आपको एक एक बताऊंगा वन बाय वन करके। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके एक एक करके सारे डाउट्स। तो देखो, सबसे पहला डाउट है हमारा कि जैसे बच्चा अपना जो है हॉल टिकट डाउनलोड कर रहा है तो उसका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो, अगर किसी बच्चे का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि या तो उसने अपनी मतलब एग्जाम फीस जमा नहीं करी, जिस बच्चे ने एग्जाम फीस जमा नहीं करी है उसका भी हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अप्रैल वाले हैं और वो हॉल टिकट डाउनलोड करने में लगे पड़े हैं, यानी कि उनका एडमिशन क्या अप्रैल 2021 वाला है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1। जिनका एडमिशन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 है उन बच्चों के प्रैक्टिकल नहीं हो रही है, ठीक है। तो या तो बच्चे ने एग्जाम फीस नहीं भरी है या फिर उसने जो है अपना स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 की वजह से उसका भी डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला डाउट यही था कि हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने एग्जाम फीस जमा नहीं करी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि वो बच्चा एग्जाम फीस कब जमा करेगा, तो वो बच्चा एग्जाम फीस अप्रैल 2021 के लिए जमा कर सकता है। अप्रैल 2021 की फीस आपकी लगभग ये मान लो मार्च में एग्जाम फीस स्टार्ट हो जाएगी, कंफर्म पता नहीं है लेकिन मे बी मार्च तक आपकी एग्जाम जो है एग्जाम फीस स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चा अप्रैल 2021 में अपने दोबारा से मतलब एग्जाम फीस भर के वो अपने पेपर दे सकता है। अब तो पहली चीज ये है, जिस बच्चे का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा, उसने एग्जाम फीस नहीं भरी है, अब वो बिल्कुल हाथ पैर ना मारे, अब इंतजार करे वो अप्रैल की एग्जाम फीस का, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों का एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड हो चुका है, अब उनको क्या करना है। उनको क्या करना है, जैसे मान लो किसी बच्चे का जो प्रैक्टिकल है हॉल टिकट उसने डाउनलोड कर लिया है, उसमें डेट दे दिया 14 से 17 जनवरी। अब बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि कौन से दिन जाए, या 14 को जाए, 15 को जाए, 16 को जाए या 17 को जाए, कि प्रैक्टिकल देना कौन से दिन जाए। या कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि एक दिन में 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे या 3 प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो आपको जो है मैं बता दूं कि ये जो डेट दी गई है, ऐसा नहीं है कि आपके एक दिन में ही 2 प्रैक्टिकल होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, सारे प्रैक्टिकल अलग अलग डेज में होंगे, हर प्रैक्टिकल एक दिन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस डेट में से कौन सा आपका प्रैक्टिकल होगा। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पर आपके 14, 15, 16 और 17 ये है, तो इसमें क्या होगा आपका, जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाओगे, एग्जाम सेंटर आपका लिखा होगा आपके हॉल टिकट के ऊपर। तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो एग्जाम सेंटर के गेट पर वहां पर एक पर्चा लगा होगा, उस पर्चे में अपना रोल नंबर देखोगे आप, और अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपका कौन से डेज में है, ठीक है। आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग में लिख रहा होगा कि आपको 15 तारीख में आना है या फिर आपको 16 तारीख में आना है, क्योंकि 3-4 दिन का टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ नहीं बुला सकते स्टडी सेंटर पर, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना, एक तो मतलब उनके पास स्पेस भी नहीं होता और दूसरा क्या अरेंजमेंट नहीं है इतने सारे बच्चों को एक साथ प्रैक्टिकल कराने का। तो कुछ बच्चों को, जैसे एक स्टडी सेंटर पर 500 सीट है तो वो 100 करके या 200 करके, मतलब तो इस तरह से कुछ बच्चों को डिवाइड कर देते हैं जो अलग अलग डेज में हम उनके जो अपना उनका प्रैक्टिकल ले सकें, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रैक्टिकल कौन से डेज में है। सबसे पहले आप स्टडी सेंटर पे जाओ, स्टडी सेंटर पे जो है आपका वहां पर एक पर्चा लगा होगा, उस पर्चे में देखना कि आपका एग्जाम कौन से दिन है, उस जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको एग्जाम सेंटर पे अपना प्रैक्टिकल देने जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी बिल्कुल। इसके बाद दूसरी चीज है हमारी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या सामान लेकर के जाना है। प्रैक्टिकल में क्या क्या सामान लेकर के जाना है, तो देखो प्रैक्टिकल में आपको जो लेकर के जाना है, एक तो अपना हॉल टिकट लेकर के जाना है, ये तो जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज एक आधार कार्ड लेके जाना है अपना। आधार कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और भी इस तरह का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के उस पर आप ले जा सकते हो। तो आधार कार्ड वैसे लगभग सभी बच्चों के पास रहता है, तो ज्यादा कोशिश करें आप आधार कार्ड अपना
ले जाएं। तो एक हॉल टिकट लेके जाओगे, आधार कार्ड लेके जाओगे, दूसरी क्या लेकर के जाना है आपको, सैनिटाइजर लेके जाना है, क्योंकि इस बार जो है उसके अंदर पहले ही बताया गया है, जो हॉल टिकट की जो गाइडलाइन आई है एनआईएस की तरफ से, उसमें आपको सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना है, ठीक है, और हाथों में ग्लव्स वगैरह लगा के जाने हैं आपको। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कोविड से मतलब आपको बचाव के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगी, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखनी है आपको वहां पर, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को बुखार या कफ या कुछ इस तरह की कुछ कोई प्रॉब्लम है तो वो एग्जाम सेंटर पे ना जाए, तो क्योंकि वहां पर टेम्परेचर चेक होगा, ऐसा गाइडलाइन में बोला गया है, ठीक है। तो हॉल टिकट होगा आपका, आधार कार्ड हो गया, और दूसरा जो आपको कोविड जो कोरोना की वजह से जो भी चीजें आपको ले जानी है, ग्लव्स वगैरह, मास्क आपके पास होना चाहिए। तो ये जो कोरोना के लिए जो भी सेफ्टी है हमारे पास वो आपको बरतनी है, ठीक है। वो सेफ्टी चीजें लेकर जानी है, जैसे आपको मास्क वगैरह लेके जाना, सैनिटाइजर लेके जाना, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बस आपको और कुछ नहीं ले जाना, पेन वगैरह, पेन और पेंसिल वगैरह, ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। पेन, पेंसिल, ब्लैक ब्लू पेन आपको लेकर के जानी है, पेंसिल लेकर के जानी है। और अगर किसी का पेंटिंग का प्रैक्टिकल है तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल में आपको जो है क्या क्या लेना है, साथ में शीट भी ले, जो अपना कलर भी लेकर जाने हैं आपको, कलर वगैरह सारी चीजें लेकर के जाने हैं, और शीट भी ले जाना घर से, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है स्टडी सेंटर पे शीट, वहां पर आपको जो है शीट वगैरह नहीं देते। तो आपको हॉल टिकट लेकर के जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, और जो कोरोना से बचने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको मतलब लेके जानी है। पेन, पेंसिल और कलर वगैरह, अगर कलर उसके लिए लेके जाने, अगर किसी का पेंटिंग का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लेकर के जानी है। इसके बाद क्या है अब, और एक साथ में आपको जो मेन चीज है वो प्रैक्टिकल फाइल लेकर के जानी है। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई होगी, या कुछ बच्चों ने बना ली है। जिन्होंने अगर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है तो मैं उनको एक चीज समझा दूं, उनको प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल आपको जो है, अगर आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाओगे तो प्रैक्टिकल फाइल के नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल आपको कहां से बनानी है, गूगल पे आप लिख दोगे, मोबाइल पे कहीं भी आप खोल लो गूगल, वहां से आपको जो है एनआईएस स्टडी मटेरियल लिखोगे आप गूगल पर, तो एनआईएस स्टडी मटेरियल जैसे खुल के आ जाएगा। वहां पर आप 10th का या फिर 12th का कोई सा भी आप जिस क्लास के बच्चे वो खोल लोगे, और साथ में वहां से सब्जेक्ट खुल के आ जाएगा। जैसे मान लो फिजिक्स खुल करके आ गया, तो वहां से फिजिक्स के आप देखोगे वहां पर लैब मैनुअल मिल जाएगी आपको। लैब मैनुअल में से आप कम से कम 6-7 प्रैक्टिकल आप देख करके बना लो, ज्यादा ही बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम आप 6-7 प्रैक्टिकल बना करके ले जाना फाइल के अंदर। उसके बाद बच्चों को आती है उसमें रीडिंग कैसे बने। अरे अभी जो है फाइल आपकी वो बस वो चेक ही होगी, फॉर्मेलिटी होती है वो एक तरह की, तो जैसा भी आपको मन करे वैसे बना के ले जाओ। इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल फाइल के लिए टेंशन मत लो, लोगों को इतने ज्यादा पैसे मत दो, कोई मतलब आपसे पैसे मांग रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल के, तो आप खुद बनाओ और बना करके उसको ले जाओ। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, लेकिन लेके जरूर जानी है, बना के ले करके जरूर जानी है उसको, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल फाइल के आपके नंबर कट जाएंगे। तो हमने जो है देखो हॉल टिकट, ये वाली बात हमारी क्लियर होगी, हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल में क्या क्या सामान लेकर के जाने ये भी क्लियर होगी, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। अगर फिर भी तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल बनाने का लिंक नहीं मिल पा रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है, आप उस पे से क्लिक करके वहां पे आपको डायरेक्ट स्टडी मटेरियल पे खुल जाओगे, उस मतलब प्रैक्टिकल फाइल वहां से आप डाउनलोड करके उसमें से आप बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरे कुछ बच्चों के साथ जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये है कि स्टडी सेंटर और जो प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर है वो चेंज हो गया। मतलब पहले हमारा स्टडी सेंटर कुछ और था जो आई कार्ड पे लिखा हुआ था, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर है वो अलग आ गया है। तो अब ऐसे में क्या होगा, क्या अब उसका मतलब सारी चीजें यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे मिलेंगी उसको, मान लो रिजल्ट वगैरह ये सारी चीजें ये स्टडी सेंटर पे ही मिलेंगी। देखो तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर है ये जो चेंज हो जाता है, काफी बार चेंज हो जाता है ये, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे आपको केवल बस प्रैक्टिकल ही देने जाना है, बाकी वहां कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि थ्योरी वाला पेपर भी वही होगा, नहीं थ्योरी वाला पेपर भी वहां नहीं होगा, थ्योरी वाला पेपर का सेंटर अलग पड़ेगा, उसका अलग हॉल टिकट आएगा। तो और इसके बाद जैसे आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, जो रिजल्ट वगैरह आपको मार्कशीट मिलेंगी वो आपको स्टडी सेंटर से ही मिलेंगी, यानी कि सारी चीजें आपको स्टडी सेंटर पे ही मिलेंगी जैसे पहले मिलती। बस प्रैक्टिकल का अगर आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो गया तो उसमें ज्यादा टेंशन ना ले, वहां पर आपका जो है प्रैक्टिकल देने जाना है, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब
प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, इस बात पे आ जाते हैं प्रैक्टिकल में क्या होगा। जैसे आप प्रैक्टिकल वाले दिन एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो वहां पर आपसे वो आपको आपका रोल, पहले आपको अपना रोल नंबर देखना है। रोल नंबर देख करके आपको अपने मतलब आपका उस दिन है नहीं है वो आप चेक करोगे, रोल नंबर चेक करके आप एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री कर लोगे। वहां पर जाने के बाद आपका सबसे पहले हॉल टिकट देखेंगे, वो आपका आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड देखेंगे, और आप मास्क वगैरह प्रॉपर अच्छे से लगा के जाएं, सारी चीजें ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह लेके जाएं, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। तो ये चीजें तो आपके देखो बेसिक सी चीजें तो आपको लेकर के जानी ही पड़ेगी साथ में। अब वहां पर जैसे आप एंट्री कर लोगे सबसे पहले वहां पर होगा आपका, पहले आपसे कहेंगे भी आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, तो आपसे वो प्रैक्टिकल फाइल लेंगे, प्रैक्टिकल फाइल आपकी जमा हो जाएगी, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे होता है, मेन चीज ये है, एग्जाम के लिए आपको एक आंसर शीट देंगे, वो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। अब वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे, जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाया ना, लगभग उसी तरह के वही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वहां पर। तो 2 एक्सपेरिमेंट या 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वहां पर, वो दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। उनको करने के बाद वो शीट आपको वहां उनको जमा कर देनी है। तो एग्जाम की शीट जमा होगी, प्रैक्टिकल फाइल जमा होगी, उसके बाद फिर नंबर आएगा आपका वाइवा का। तो आपको वाइवा के लिए बुलाएंगे, आपको अपने एग्जामिनर के सामने आप बैठोगे और वहां पर बैठने के बाद वो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे, और वो जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन आपके उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, आपकी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड होंगे। आप कुछ भी नॉर्मल उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आपको नंबर दे करके वो भेज देंगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से मार्क्स आपको दे देंगे, जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देंगे। यानी कि इसमें जो है आपकी जो है एक तो फाइल होगी, फाइल के मार्क्स आपको मिलेंगे, दूसरा जो आपका वहां पर रिटन एग्जाम होगा, एग्जाम के मार्क्स मिलेंगे, और तीसरा आपका जो वाइवा होगा। इन 3 चीजों के मिला करके प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स बनते हैं आपके, इन तीनों चीजों के मिला करके आपके प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स बनते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये होगा, प्रैक्टिकल वाले दिन ज्यादा इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा मतलब परेशान है कि क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, तो ये चीजें होंगी केवल प्रैक्टिकल में, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी डाउट्स थे लगभग हमने देखो प्रैक्टिकल कौन से दिन होगा ये बता दिया। मान लो 14 से 17 जनवरी है, तो आपको अपनी डेट के अकॉर्डिंग देखना, अपने रोल नंबर के हिसाब से जाना पड़ेगा किसी एक दिन, वो आपको पता चलेगा स्टडी सेंटर पे जाके, बाहर एक पर्चा लगा होगा वहां पर, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होगा ये आपको बता दिया, प्रैक्टिकल में आपकी फाइल होगी, एग्जाम होगा और वाइवा होगा, ठीक है। स्टडी सेंटर चेंज हो गया, प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर अलग है, इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से जाके प्रैक्टिकल देगा, बाकी सारी चीज आपको स्टडी सेंटर से मिलेगी। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसमें लैब मैनुअल डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्ट खुलेगा, पहले सब्जेक्ट के नीचे लैब मैनुअल लिखा होगा, और लैब मैनुअल में से आप 6-7 एक्सपेरिमेंट जो भी आप करने चाहो अपनी पसंद से कर लेना। प्रैक्टिकल में क्या क्या सामान लेके जाना है आपको बता दें, आधार कार्ड लेके जाना है आपको, हॉल टिकट लेके जाना, सैनिटाइजर वगैरह, पेन पेंसिल और ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा, आपने एग्जाम फीस जमा नहीं करी इसलिए आपका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा। अब इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो वीडियो हमने बनाई है ये इसलिए बनाई क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे, तो इस तरह के अगर और बच्चों के भी डाउट हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, या अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या उनके मतलब कोई और पेरेंट्स के इस तरह के बच्चे जो एनआईएस वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी फायदा मिले इस चीज का, कि उनको पता लग जाए कि हाँ प्रैक्टिकल में क्या होगा और कैसे कैसे जाकर उनको एग्जाम वगैरह देना है, क्या क्या लेकर के जाना है, क्योंकि कॉमन से डाउट है ज्यादातर बच्चों के रहते हैं। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।